इफिसियों अध्याय 4:17। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मसीह में नया जीवन, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अनजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। और वे सुन होकर लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि मैं तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डाली है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजन गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यक है अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। आमीन।